हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। और ये जो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? इसको यूज करती हैं टोरी ट्रेड्स। आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाके इनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आपने कोई ना कोई इनका लॉन्ग वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो देखा होगा ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, या फिर इनका जो भी लाइफस्टाइल जो ये शेयर करती हैं सोशल मीडिया पे, वो भी आपने देखा होगा। इट मे बी, देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये इंडिया में भी काफी ज्यादा फेमस है। वैसे देखा जाए तो इनका जो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, वो कैसे यूज करती हैं, कैसे वर्क करता है मार्केट के अंदर, कितना एक्यूरेट है, इन सब के ऊपर एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग समझने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से डिकोड करने वाले हैं। इनका रियल नेम है विक्टोरिया ड्यूक। ये 33 ईयर्स ओल्ड है और 10 साल से ज्यादा ट्रेडिंग के अंदर एक्सपीरियंस होल्ड करती हैं। और ये एक फुल टाइम ट्रेडर है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। सिंपल ये था विक्टोरिया ड्यूक के बारे में, टोरी ट्रेड्स के बारे में ये छोटा सा इंट्रो। अब बात करते हैं कि इनका जो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, वो ये यूज कैसे करती हैं, कैसे इसको एक प्रॉफिटेबल बना के इन्होंने लॉन्ग टर्म तक रखा हुआ है। इसके अंदर काफी सारा मॉडिफिकेशंस, काफी सारा की पॉइंट्स है जिनको वो ध्यान में रखते हुए इस की लेवल को यूज करती हैं, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उनको प्रॉफिटेबल बना के रखा हुआ है काफी लंबे टाइम तक। सिंपल हम लोग बात करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को समझेंगे। जो थ्योरेटिकल एनालिसिस है उसको हम लोग सामने यहाँ पे देख सकते हो। यूआर यूएसडी का चार्ट है, यहाँ पे बीच में आपको मैं थ्योरेटिकली समझाऊंगा कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, कैसे ट्रेड को प्लेस करना होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। आपके सामने प्रैक्टिकल करके मैं प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपके लिए ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लाते रहता हूं। आपको पता है, अगर आप लंबे टाइम से मेरा वीडियोस देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा मैंने फ्री प्राइज एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। और अगर नहीं देखते हो तो भी मैं बता दूं, फ्री प्राइज एक्शन कोर्स आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपको मिल जाएगा, जाके आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि स्ट्रेटजीज के बारे में भी है। बेसिकली मैंने डायरोस बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, पावरफुल ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अभी तक मैंने अपना पर्सनल स्ट्रेटजी जो है वो शेयर नहीं किया हुआ है। मेरा भी अपना पर्सनल एक ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, और वो जो है वो इसलिए है सिर्फ क्योंकि मैंने उसको और ज्यादा एक्यूरेट बनाया है। ठीक है। और प्राइस एक्शन के अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप लेट ना हो थोड़ा सा, तो जाके आप एक बार से चेकआउट करना जरूर से। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब कर लेना। लर्निंग माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को। सिंपल ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो विक्टोरिया ड्यूक यूज करती हैं, इनका सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे। देखो, इनका यूज करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आके ट्रेंड लाइन को मार्क करती हैं, ड्रॉ करती हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ये यूज करती हैं। पहले लोअर टाइम फ्रेम पे करती थी, अब ये हायर टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। देखो, बेसिकली जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो स्टार्टिंग में लोअर टाइम फ्रेम ही यूज करते हैं। और जैसे जैसे वो प्रॉफिटेबल होते जाते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल निकल जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे लार्जर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं फॉर बिगर प्रॉफिट्स, फॉर बिगर, समझ सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रॉफिटेबल होते जाओगे मार्केट के अंदर, आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और आप फोकस करोगे क्वालिटी ट्रेड्स को कैप्चर करने के ऊपर। सिंपल है। चलो, अब बात करते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो यूज करती हैं, इनका क्या यूज है, कैसे यूज है, क्या है मार्केट के अंदर, थोड़ा सा समझते हैं। सिंपल, इनका सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि मोर देन 2 टच पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है। अब टच पॉइंट क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं क्लियर करूंगा। मोर देन मोर देन 2 टच पॉइंट्स, ठीक है, या फिर बोले तो 3 और मोर। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं मोर देन 2 टच पॉइंट्स, या फिर आप बोले तो इसको ये भी बोल सकते हो, 1 मिनट गाइस, टच पॉइंट्स। ओके, सिंपल,
या फिर आप इसको ये बोल सकते हो 3 और ये थोड़ा सा, हाँ, 3 और मोर टच पॉइंट्स, ये होना चाहिए सबसे पहला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्या है टच पॉइंट, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको प्रॉपर तरीके से, पहले एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। दूसरा जो है, इसमें करना ये होता है कि टाइम फ्रेम्स के अंदर शिफ्ट लाना होता है। अब क्या होता है, लार्जर टू लोअर टाइम फ्रेम, इसमें लार्जर टू लोअर टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होके हमें अपने ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करना होता है, ट्रेंड लाइन को यूज करना होता है। क्लियर है, इसके बारे में मैं प्रॉपर बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना, बस पेशेंसली देखो, जितना मैं इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा विथ प्रैक्टिकल, थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको प्रैक्टिकली मैं URUSD के चार्ट के ऊपर भी इसको मार्क करके इसको यूज करके दिखाऊंगा अभी आपके सामने। तो थोड़ा सा वेट करना पेशेंसली, अभी मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल ज्यादा इजी होगा समझने में। ठीक है, उसके बाद हमें वेट, उसके बाद क्या करना होता है, जब ये अपना काम हो गया, 2 और मोर टच पॉइंट्स हो गया, या फिर 3, मतलब मोर देन 2 टच पॉइंट्स, या फिर 3 और मोर टच पॉइंट्स, उसके बाद लार्जर टू लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट, उसके बाद क्या है, ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का वेट करना होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड एग्जीक्यूशन। ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूशन का पार्ट, और ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद आता है, उसके बाद भी हमें एक ट्रेंड लाइन को यूज करना होता है, उसके बाद फिर से हमें ट्रेंड लाइन को यूज करना होता है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज, बस पेशेंसली आप देखो। ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद फिर से हमें एक ट्रेंड लाइन का यूज करना होता है, और उसके बाद लास्ट में क्या करना होता है, प्रॉफिट बुक। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो, 2 टच पॉइंट्स या फिर मतलब मोर देन 2 टच पॉइंट्स या फिर 3 और मोर टच पॉइंट्स का मायने क्या है, मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सिंपल, आप देखोगे जब मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो कभी नहीं करता है, आपको भी पता होगा, आप अगर मार्केट में हो लंबे टाइम से तो आपको पता होगा, मार्केट जब भी मूव करता है तो एक जिगजैग पाथ में मूव करता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो इस तरीके से मूव करता हुआ नजर आता है, कुछ इस तरीके से, सिंपल देखोगे, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ नजर आता है। ये चीज तो क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, इजी है। देखो, ये है अप ट्रेंड, यानी जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो कुछ इस तरीके का जिगजैग पाथ फॉलो करता हुआ नजर आता है, और मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो फिर कुछ इस तरीके का ये पाथ जो है सेकंड, इसको इस तरीके से यूज करता हुआ नजर आता है। सिंपल, हमें क्या ध्यान रखना है, टच पॉइंट्स, टच पॉइंट्स के बारे में अगर देखें तो ध्यान से देखोगे, जब मार्केट यहां से डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर गया, यानी हायर हाइज का जब फॉर्मेशन कर रहा होता है मार्केट, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करता है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, ये जो ट्रेंड लाइन क्रिएट किया मार्केट ने, अब ये जो ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ, यहाँ पे आपको ये पहला टच पॉइंट, ये रहा दूसरा टच पॉइंट, और ये रहा तीसरा टच पॉइंट, इसी को बोलते हैं गाइस टच पॉइंट्स इनके लैंग्वेज में। ठीक है, सिंपल है, जो भी उनका लैंग्वेज में, मैं प्रॉपर उसी लैंग्वेज में मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा ताकि आपको ज्यादा समझने में इजी हो। ठीक है, देखो, सिंपल, 1 2 3, 3, इसको बोलेंगे हम लोग 3 टच पॉइंट्स। क्लियर है, समझ में आ गया, इजी है, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं। देखो, वीडियो को जहां भी आप जहां तक देख रहे हो, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप कमेंट में बताना कि क्या आपने कभी टोरी ट्रेड्स का वीडियो देखा है कोई, या फिर नहीं देखा, या फिर आपने कोई उनका लॉन्ग वीडियो देखा है, या फिर उनका कोई स्ट्रैटेजी का वीडियोस आपने देखा है या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो, यहाँ पे देखोगे ये 1 2 3, यहाँ पे मैंने 3 टच पॉइंट्स को कनेक्ट किया एक दूसरे से। क्लियर है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आपके सामने नजर आ रहा है। क्लियर है, इसको मैंने इस तरीके से मार्क किया, ये हो गया अपना एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, क्लियर है, इजी है। अब देखो, सेकंड क्या है, लार्जर टू लोअर टाइम फ्रेम। अब लार्जर टू लोअर टाइम फ्रेम मैं आपको समझाऊंगा जब हम लोग चार्ट के ऊपर चलेंगे तब। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा आपको,
उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। अब हमें क्या वेट करना है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन, यानी कि आप देख सकते हो प्रॉपर टच पॉइंट्स, 3 टच पॉइंट्स। मान लो हो सकता है कि मार्केट ने एक और टच पॉइंट क्रिएट कर दिया, ठीक है, 2 से ज्यादा, 3 या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, 2 से ज्यादा होना चाहिए या 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 या मोर देन 3 होना चाहिए, ठीक है, तब वो जाके अपना वहां पे ट्रेड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, या फिर हमें प्रॉपर प्रॉपर कंफर्मेशन मानेंगे उसको, ठीक है। 2 टच पॉइंट हो तो उसको इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है, उस पे अपना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं होगा। 2 से ज्यादा, या तो अगर 3 टच पॉइंट्स है तो हम कंफर्म मानेंगे, 4 है, 5 है, 6 है तो हम कंफर्म मानेंगे उसको। सिंपल है, मान लो यहाँ पे 4 टच पॉइंट हो गया, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे आया, मान लो, ठीक है, मान लो 3 टच पॉइंट पे ही आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला। जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे हो जाता है अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन कुछ इस लेवल पे। सिंपल है, ट्रेड एग्जीक्यूशन हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल अपने ट्रेड को होल्ड करना है। उसके जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, उसके बाद मार्केट फिर से एक जिगजैग पाथ फॉलो करेगा, यानी जब डाउन के लिए जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेट लाइन में ऐसे गिर जाएगा। देखो कभी कभी ज्यादा वॉल्यूम होता है तो मार्केट अचानक से कोई बड़ा सा कैंडल बना के ऐसे गिर जाए, वो अलग चीज है। लेकिन जब मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करेगा तो फिर से मार्केट आपको एक जिगजैग पाथ में डाउन साइड के लिए जाता हुआ नजर आएगा, क्लियर है। यहां से ये जो है अपना ये प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन हो चुका है ऑलरेडी, और ये जो डाउन के लिए जा रहा है मार्केट, ये अपने प्रॉफिट में है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, ट्रेड एग्जीक्यूशन हो गया, उसके बाद ट्रेंड लाइन। उसके बाद का जो ट्रेंड लाइन है वो हमें कैसे मार्क करना है, कुछ इस तरीके से, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है डाउन साइड के लिए, यानी कि यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन हो गया। ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ, जिगजैग पाथ फॉलो करना स्टार्ट किया, हमने वहां पे अपना एक ट्रेंड लाइन क्रिएट किया कुछ इस तरीके से, यानी इसका जो अपसाइड का है इसको हमने सिंपल डॉट्स को कनेक्ट किया, और ये ट्रेंड लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया प्रॉपर तरीके से। अब नेक्स्ट क्या है, ये ट्रेंड लाइन भी हो गया, उसके बाद है प्रॉफिट बुक। अब मेजर है, जो मेजर पार्ट है, मेन पार्ट है कि अपने प्रॉफिट को बुक कहाँ करना है। सिंपल, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, ध्यान से देखो, ये जो हमने अपसाइड से लेके जो डाउन साइड के लिए ये जो ट्रेंड लाइन मार्क किया है, जब प्रॉफिट में मार्केट अपने आ रहा था, तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, हमें अपने पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट करना होगा, यानी ये होगा अपना टेक प्रॉफिट एरिया, क्लियर है। यानी कि जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे 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 जाता जाएगा, वैसे वैसे हम अपने ट्रेड को होल्ड किए रहेंगे, ठीक है। अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करना है, निकलना नहीं है, एग्जिट नहीं लेना है पैनिक में आके। हमें सिंपल ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, तब तक हमें अपने पोजीशंस को होल्ड करना है, अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करना है। जैसे ही ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया अपसाइड, जहां ब्रेक करेगा वहीं हो जाएगा अपना प्रॉफिट बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड के बारे में, तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के बारे में भी समझ लेते हैं। मार्केट ये डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, सिंपल हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन को मार्क करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने मार्क किया, मान लो यहाँ भी टच पॉइंट है एक, ठीक है, यहाँ पे मान लो मोर देन 3 टच पॉइंट्स है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि 3 से ज्यादा 4 टच पॉइंट है, या फिर ये 5 बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 टच पॉइंट्स, क्लियर है, 5 टच पॉइंट्स आपके सामने। चलो, ये जो है जितने सारे ये अपने हो गए यहाँ पे टच पॉइंट्स, एक एक करके इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। देखो ये हो गया पहला टच पॉइंट, ये हो गया आपके सामने दूसरा टच पॉइंट, ये हो गया आपके सामने तीसरा टच पॉइंट्स, ये हो गया आपके सामने चौथा टच पॉइंट, और ये हो गया फिफ्थ टच पॉइंट। 5 टच पॉइंट्स आपको देखने को मिला, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब 5 टच पॉइंट्स के बाद क्या करता है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, ठीक है। सिंपल है, देख सकते हो, इसको मैं फिर से अच्छे से क्लियर करता हूं। ध्यान से देखोगे, यहां से मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, जैसे ही इसको ब्रेक किया, कैंडल क्लोजिंग हुआ, यहां पे अपना क्या हुआ, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। कैंडल क्लोजिंग ध्यान रखना, कैंडल क्लोजिंग के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया कैंडल का,
यहाँ पे हो गया अपना ट्रेड एग्जीक्यूट। और ये मैं जितना बता रहा हूँ ये इनका विक्टोरिया ड्यूक का, टोरी ट्रेड्स का ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो ये इसी तरीके से यूज करती है। इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा चार्ट के ऊपर, लाइव मार्केट के ऊपर। देखो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे ही अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट किया, हमें क्या करना है, डाउन साइड में ये जो मूव कर रहा है जिगजैग, यहाँ पे अपने एक ट्रेंड लाइन को ऐसे मार्क करना है। सिंपल है, इजी है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये इस तरीके से डाउन साइड से इसको मार्क कर लेना है, यानी कि अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा हमें अपने प्रॉफिट को होल्ड करना है। कब तक होल्ड करना है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। सिंपल है, इजी है। जैसे ही ये जो ट्रेंड लाइन मैंने क्रिएट किया है डाउन साइड से अप साइड की तरफ में, जैसे ही इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा, कैंडल क्लोजिंग देगा, अपना जो ट्रेड है वो यहाँ पे हो जाएगा एग्जिट, यानी यहाँ पे आ जाएगा अपना टेक प्रॉफिट। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना और समझना। कुछ इस तरीके से अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा वो होगा टेक प्रॉफिट। ठीक है, डाउन साइड की तरफ में इस तरीके से। और ये जो है डाउन साइड का शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। ये एसएल होगा, क्या एसएल होगा क्या नहीं मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। यहाँ तक का हो गया अपना टेक प्रॉफिट। ठीक है, यानी इसमें जो है वो टेक प्रॉफिट तभी लेना है, यानी अपने प्रॉफिट को तभी बुक करना है जब ये ट्रेंड लाइन जो हमने मार्क किया है ऊपर से लेके नीचे तक, जब मार्केट अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया उसको ब्रेक करेगा तो ही हमें अपना पोजीशन बुक करना है, अदरवाइज हमें उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, जितना जाते जाएगा, मान लो और नीचे चला गया तो हमें और नीचे तक होल्ड करना है। सिंपल है, इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बीच में कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी रहता है, उसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे। यानी अभी हम लोग चार्ट के ऊपर जाने वाले हैं और इस चीज को प्रैक्टिकली हम लोग समझने वाले हैं चार्ट के ऊपर। और इसके बीच में अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है, यानी कि जैसे कि अगर हम सिंपल अगर माने तो मान लो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, इसको भी हमने ऐसे मार्क कर लिया। यहाँ से भी अगर हमें नजर आया या फिर ऐसा वीकनेस अगर दिखा मार्केट में, तो सिंपल हम अपने ट्रेड को इस लेवल पे एक एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा आपका ये रहता है कि जब तक देखो, जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है। और अब स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मान लो मार्केट ब्रेकडाउन दिया, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, चलो एक बार फिर से समझते हैं स्टॉप लॉस को कैसे इसके अंदर मैनेज करना है। मान लो मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में है, क्लियर है, कुछ इस तरीके से गया मार्केट। सिंपल 1 2 3 टच पॉइंट्स अपना क्लियर है, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे अपना इसको ब्रेक डाउन दिया, यानी जो अपना ट्रेंड लाइन था इसको ब्रेक किया। यहाँ पे हुआ अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से, यहाँ हुआ अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन। उसके बाद क्या करना है, सिंपल मार्केट अगर मान लो वापस गया, अपसाइड गया, और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया था, ये जो देखो ध्यान से, ये जो ट्रेंड लाइन है हमने मार्क किया हुआ है, अगर मार्केट इसके अंदर कैंडल क्लोजिंग दे देता है, फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग जो मैं बात करता हूँ, यानी कि कुछ इस तरीके का अगर आपको क्लोजिंग मिल जाता है इसके अंदर, तो अपना ट्रेड जो होगा वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा कैंडल जो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर, यानी इसको ब्रेक करके फिर से वापस चला जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर क्लोजिंग दे देता है, फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग। जैसे ही कैंडल का क्लोजिंग होगा हमें अपने ट्रेड को एग्जिट करना होगा, ये होता है अपना एसएल। क्लियर है, समझ में आ गया। प्रॉफिट्स जैसे जैसे जाते जाएगा नीचे नीचे नीचे, जहां तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, वैसे वैसे हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। अपने स्टॉप लॉस को कंटिन्यू आप ट्रेल कर सकते हो। अब देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, ठीक है, जैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर गया, यानी कि मान लो कि चलो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया था, या फिर सपोर्ट था, रेसिस्टेंस था, जो भी था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया और ऊपर निकल गया, यानी अपने डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को जो है, ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को वो ट्रेल कर देना है यहाँ तक। ठीक है, यानी इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो यहाँ तक हमें ट्रेल कर देना है।
कि मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे यानी थोड़ा सा मान लो इसके अंदर आ भी जाता है, ब्रेक करने का कोई पॉसिबिलिटी भी रहता है, तो वहां जो अपना प्रॉफिट है वो सिक्योर रहे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, खास करके ध्यान, अगर आप इसको यूज करोगे मार्केट के अंदर तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर कोई मान लो कि आपका ट्रेड चल रहा है, इजी प्रॉफिट में चल रहा है, अच्छे खासे प्रॉफिट में, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, तो अगर मार्केट ने सपोर्ट लेना चाहा, जैसे ही मान लो कि मार्केट ने यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर से मार्केट क्या करता है, आपके डायरेक्शन में आता है, या फिर मान लो इसको सपोर्ट लेके इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये जो सपोर्ट था इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस है आपको यानी प्रॉफिट में, आपको अपने ट्रेड को प्रॉफिट में ट्रेल कर देना है यहाँ पे इस सपोर्ट के पास में, कि अगर इन केस मार्केट दोबारा से ऐसे पुल बैक लेके जाता भी है तो आपका जो पोजीशन है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था, आई होप आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। कहीं कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट करके बताना कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ डाउट है। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश किया है, ये पूरा जो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कैसे इसको यूज करना है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर चलेंगे और समझेंगे इजी तरीके से। क्लियर है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ करना है, ट्रेड को एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो मैंने बताया आपको, जैसे ही ट्रेंड लाइन के अंदर कैंडल क्लोजिंग देगा अपना एसएल होगा वो वहां पे एग्जिट लेना है, प्रॉफिट ट्रेल करते जाना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो, ये हो गया पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट टोरी ट्रेड्स के बारे में, ये जो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके बारे में। अब हम लोग इसको देख सकते हो, अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो आप लोग यहाँ पे पॉज करके इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अगर इसको आप लिखना चाहो शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए तो आप इसको लिख सकते हो। अब हम लोग चलेंगे चार्ट के ऊपर, इसको क्लीन करते हैं सबसे पहले। ये हो गया आपके सामने क्लीन चार्ट, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। चलो, ये हो गया क्लीन। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकली समझने के लिए, यानी प्रैक्टिकल यूज क्या है। सबसे पहले हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम को। देखो, आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं उनके लिए जो लोअर टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसके पास कैपिटल कम रहता है सिंपल वो लोअर टाइम फ्रेम ही यूज करता है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा अपने तरफ से भी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप धीरे धीरे आप लार्जर टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। देखो सिंपल क्या है, हमें ध्यान देना है कि ये जैसे चार्ट है, अब देखो ये जो चार्ट है यहाँ पे आपको नजर आएगा एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन है, कैसे इसको यूज करना है, देखो कुछ इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट करना है। एक मिनट, ये हॉरिजॉन्टल रे है, यहाँ पे हमें चाहिए एक एक्सटेंडेड लाइन। ठीक है, कुछ इस तरीके से ध्यान से देखोगे। ठीक है, ध्यान से देखना है। ठीक है, जो मैं अभी समझाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने रैंडम ड्रॉ किया और बहुत ही अच्छा कनेक्ट किया है ये पॉइंट्स। यहाँ पे देखोगे, इसको पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं गाइस, ठीक है, थोड़ा सा इजी रहेगा। और देखो पहला टच पॉइंट, ठीक है, ये देखो पहला टच पॉइंट, यहाँ रहा आपका दूसरा टच पॉइंट, ये रहा आपका तीसरा टच पॉइंट। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको 2 टच पॉइंट्स दिखे, ये एक दिखा, दो दिखा, और तीसरा आपको यहाँ पे नजर आया कि अरे यार कैंडल क्लोजिंग हो गया नीचे, यहीं आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत हो जाएगा, ये स्ट्रेटजी के अगेंस्ट चला जाएगा इस चीज को, तो यहाँ पे समझना है। 1 2 3, अब ध्यान से देखोगे 3 टच पॉइंट्स हमें मिल चुका है, अब हमें क्या करना है, इसके ब्रेकडाउन का वेट करना है। ठीक है, यहां पे नजर आएगा आपको ब्रेकडाउन, देखोगे ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूं कैंडल मार्क करके भी, यहां पे आपको नजर आएगा कि कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, सिंपल है, आप देख सकते हो। अब देखो, अब आप बोलोगे कि उसके बाद जब मार्केट ने पुल बैक लिया है फिर तो ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने ये क्लोजिंग दिया है, तो क्या हमें यहाँ पे एग्जिट लेना है? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी से काम करना है। कोई भी चीज हो वहां पे प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल यूज होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो
यहाँ पे मान लो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, जैसे ही ये ब्रेक किया यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ। यहाँ पे आप एसएल क्या रख सकते हो, थोड़ा सा अपने समझदारी को यूज करते हुए यहाँ पे या तो आप ये स्विंग को ले सकते हो, हालांकि ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल आप ये जो स्विंग है, ठीक है, पहला जो आपको हाई मिलेगा आप उसको एसएल मान सकते हो, एसएल लेके चल सकते हो। क्लियर है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट, इसको आप एक एसएल के तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका एसएल हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट क्या करता है, फिर यहाँ से डाउन 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 की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमें आना है कहाँ, लोअर टाइम फ्रेम। मान लो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, ठीक है। यार ये देखो चार्ट ही खराब हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखोगे। चलो ये हो गया, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। हमें सिंपल क्या ध्यान देना है, ध्यान से सुनना और समझना है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे, अरे यार चार्ट बार बार बेकार क्यों हो जाता है। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। यहाँ तक आ गए हो तो आधा अधूरा छोड़ के मत जाओ, अच्छे से सीख के जाओ। बेसिकली आप इसको यूज करोगे ना, सिंपल तरीका है, आप इसको यूज करोगे अच्छे से तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। देखो ध्यान से, ये लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से अब क्या है, मार्केट डाउन के लिए गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से जिगजैग करना स्टार्ट किया। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरीके से हमें ये एक ट्रेंड लाइन को ऐसे मार्क करना है। सिंपल, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था मार्केट, ठीक है, यहाँ भी टच किया है, हमें सिंपल मार्क करना है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, अपने फेवर में आया, मार्केट दोबारा से इसको टैप करता है, फिर से नीचे आया। अब देखो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है, यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है हम लोग लेके एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से। क्लियर है, ये चीज देख सकते हो, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, यहाँ पे होगा अपना टेक प्रॉफिट, ठीक है। चलते हैं फिर से 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो फिर से चार्ट खराब हुआ, ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छा करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे जैसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम, लार्जर टाइम फ्रेम पे भी 30 मिनट पे भी देखोगे तो ये जो टच टच पॉइंट्स मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, अप साइड से लेकर डाउन साइड्स के लिए आते हुए, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था कि लार्जर टू लोअर टाइम फ्रेम, उसके बारे में भी हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंसली देखना। जैसे ही ये जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, ठीक है, पहली बार में इसको टैप करके नीचे गया, यानी कि यहाँ पे अपना कंटिन्यू हम लोग अपना प्रॉफिट में रखे हुए हैं इसको, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस नजर आएगा, ठीक है, सपोर्ट नजर आएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग मार्क कर सकते हैं, ऐसे साइड बाई साइड हम लोग इसको भी मार्क करके चल सकते हैं। ध्यान से देखोगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लिया, पुल बैक लिया, ब्रेक डाउन, यानी कि एक और कंफर्मेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, ठीक है। या तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लान किया, ठीक है, समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि या तो ये जो ट्रेंड लाइन है जैसे ही ये ब्रेक हुआ यहाँ पे आपने डायरेक्ट एंट्री प्लान किया, या तो अगर आपको ये सपोर्ट आपने फाइंड आउट किया है तो आप सिंपल वेट करोगे पुल बैक के बाद इस सपोर्ट के ब्रेक डाउन का। जैसे ही ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे होगा, यानी इस प्लेस पे होगा आपका, ये जो प्लेस है यहाँ होगा आपका ट्रेड का एग्जीक्यूशन, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो चला जाएगा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर। यानी कि यहाँ पे जब अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा तो हम यूज करेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट कोई कैंडल का क्लोजिंग देगा हम ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। क्लियर है, आई होप कि मैंने कोशिश किया है आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने का। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, मैं बहुत मेहनत से या फिर बहुत प्यार से मैं कोशिश करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का चीज़ों को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो ये सपोर्ट हमने मार्क किया, ठीक है, सिंपल, यानी कि ये जब हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया था वहीं पे हमने इस सपोर्ट को भी मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, चलो मैं फिर से ये एग्जांपल को फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। जब मैं समझाने में नहीं थक रहा हूँ तो आप समझने में भी मत थको, ठीक है।
और अच्छे से समझ जाओ, आप यूज कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, चलो ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया। ठीक है, सिंपल है, इजी है। हमें क्या ध्यान रखना है, मोर देन 2 टच पॉइंट्स, एक टच पॉइंट, ये दूसरा टच पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे नजर आया आपको तीसरा टच पॉइंट। ठीक है, 3 टच पॉइंट्स हो गया, कंफर्मेशन मिल गया। यानी अब अपने को वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन होने का। ठीक है, उससे पहले हमें देखना है सपोर्ट रेसिस्टेंस को। ठीक है, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे नजर आएगा आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। क्लियर है, क्लियर, इजी है, देख सकते हो, इजी है, ये बेसिक्स है। सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करते, ये इसको मान के रखते हैं यहाँ पे। क्लियर, देखोगे आगे भी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आएगा। क्लियर है, यहाँ पे हमने इसको मार्क किया, ये हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। अब क्या हुआ कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, यानी कि 3 टच पॉइंट्स के बाद आपको नजर आएगा यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ। ठीक है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंसली वेट करना है इस सपोर्ट के ब्रेक होने का। ठीक है, मार्केट क्या करता है, यहाँ से पुल बैक लेता है। ध्यान से देखोगे यहाँ से मार्केट ने लिया पुल बैक, पुल बैक के बाद जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा मार्केट ने ये जो कैंडल है, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा कैंडल नजर आएगा। इस कैंडल पे नजर आएगा कि मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब तो अपने पास दो दो कंफर्मेशन है, यानी एक एक तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और दूसरा ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन। यही होगा अपना ट्रेड का एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली। जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुआ, यहाँ होगा अपना ट्रेड का एग्जीक्यूशन। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नीचे जो मार्केट जाते जाएगा, जो मैंने बताया आपको कि मार्केट में कब तक हमें लेना है, जब तक मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा था, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे नजर आया ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ अपसाइड के लिए, यहाँ आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। हमें ये होल्ड नहीं करना है ये नीचे। ठीक है, यही अपना यहाँ पे हमें नजर आया कि ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है, या फिर उससे पहले कुछ कुछ इस तरीके से और प्रिसाइज करें तो, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, ये जो अपसाइड से हमने जो ट्रेंड लाइन मार्क किया है, जो अपने ट्रेंड के साइड में है, यानी कि जो अपने ट्रेड के साइड साइड बाय साइड मूव कर रहा है, जैसे ही मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे जो है अपना ट्रेड एग्जिट हो जाता है। और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी कि इस लेवल से लेके यहाँ तक का जो इतना दूर का एरिया है, ये हो जाता है अपना टेक प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी है। आई होप कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। और ये छोटा सा इसको मत मानना कि ये तो बहुत छोटा सा है यार, इतना हमने वेट किया ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन और ये छोटा सा प्रॉफिट। नहीं, अगर आप ये प्रॉफिट को बार 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 मैक्सिमाइज करते जाओगे, बार बार इसी को रिपीट करते जाओगे, तो वही छोटा छोटा प्रॉफिट जाके एक दिन बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है, और वही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। ठीक है, और टोरी ट्रेड्स का स्पेशलिटी ये है, और वो मुझे जेन्युइनली पसंद उसमें ये चीज़ है कि वो एक स्ट्रेटजी को पकड़ के 10 साल से ज्यादा उस पर कंटिन्यू उसको हर दिन रिपीट करते 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 और आज एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जाके बैठी हुई। ठीक है, तो ये होता है डिसिप्लिन के साथ, ये होता है कंसिस्टेंसी के साथ। तो इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, अब इसको क्लीन करते हैं। ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ये जो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है। ठीक है, एक बार चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, चलो एक बार हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फिर लोअर टाइम फ्रेम के तरफ में कैसे शिफ्ट होना होता है। ठीक है, क्या वो टाइम शिफ्ट का था, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। सिंपल, आप देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लार्जर सिनेरियो में जाएं, तो आपको नजर आएगा हमें ट्रेंड लाइन को ट्रेंड लाइन मार्क करना है। ठीक है, ये हमने मार्क किया। ठीक है,
यहाँ पे नजर आएगा आपको पहला टच पॉइंट, यहाँ नजर आएगा आपको दूसरा टच पॉइंट, यहाँ नजर आएगा आपको तीसरा टच पॉइंट। ठीक है, यानी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें वेट करना होगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन होने का। ठीक है, अब चलते हैं हम 2 आवर के टाइम फ्रेम। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमें नजर आएगा, देखो ध्यान से देखोगे, ये तो 4 आवर का मैंने क्रिएट कर लिया, हमें वेट करना होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन का। अब ये 2 आवर के टाइम फ्रेम, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। ये देखो, यहां से अगर हम मार्क करें कुछ इस तरीके से, तो ये देखो पहला टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट। ठीक है, इसको हमने मार्क किया, सिंपल है, इजी है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब ये जो अपसाइड से लेके डाउन के लिए आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क करके इसको रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया, ये मल्टीपल ट्रेंड लाइन्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आएगा, क्लियरली नजर आएगा। अब देखो सिंपल, आप अगर इजी तरीके से देखो तो आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, देख रहे हो, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं ये चीज। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट ट्रेंड लाइन पे ब्रेकडाउन पे लिया होता, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो सपोर्ट है इसको आप मिस कर रहे होते। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं, चाहे वो सपोर्ट हो, रेसिस्टेंस हो, इंपॉर्टेंट एफवीजी हो, इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक्स हो, इसको हमें ध्यान में रखना होता है। सिंपल अगर जाए, हम सिर्फ सिंपल जाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, तो सिंपल आप रख सकते हो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस को, सिंपल, ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी वगैरह पे मत जाओ। सिंपल हमने यहाँ पे कंसिडर किया एक सपोर्ट। अब क्या करना है, जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा, हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, ट्रेड को प्लेस करना होगा, और उसके बाद अपने प्रॉफिट को यहाँ से होल्ड करना होगा। कब तक, जब तक मार्केट, एक यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, मान लो अगर मूव कर रहा है तो कुछ इस तरीके से हमने मार्क किया। ठीक है, जैसे ही मार्केट, ये जो है ये लाइन, ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ पे एक और दो, दो तीन यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। क्लियर है, ये देखो, ये मैंने प्रॉपर लाइव एनालिसिस करके भी बता दिया कि अभी जो रिसेंट यूआर यूएसडी में है 2 आवर टाइम फ्रेम पे वो क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। आई होप कि ये वर्क करता हुआ आपको नजर भी आएगा आने वाले टाइम में। जैसे ही ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, हमें क्या करना है, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सपोर्ट के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा अपना। ठीक है, क्लियर है, हमें एग्जिट कहाँ लेना है, ये जो मैंने दूसरा जो ट्रेंड लाइन मार्क किया है, ध्यान से देखोगे, ये जो स्टीप थोड़ा सा और ज्यादा अंदर साइड में है, ये ट्रेंड लाइन होगा अपना प्रॉफिट होल्डिंग का। कि जैसे 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 ही मार्केट मान लो इसको यहाँ पे, यहाँ कहीं ब्रेक करता हुआ नजर आए, यहीं पे अपना ट्रेड एग्जिट होगा, और जो अपना प्रॉफिट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रॉफिट होगा ये बुक करना है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी तक जितना भी मैंने समझाया है, जितना भी मैंने बताया है, आई होप आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। ये था टोरी ट्रेड्स का ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, और ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं उनका, मैं फॉलो नहीं करता क्योंकि मेरा अपना तरीका है ट्रेड करने का। ठीक है, देखो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि या तो आप किसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क कर रहे हो, या तो आपका कुछ अपना है उसको आप बेहतर बना रहे हो। ठीक है, तो ये था टोरी ट्रेड्स का ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा यहाँ तक अगर आपने देखा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, और हम लोग डेफिनेटली मिलने वाले हैं आपसे प्राइस एक्शन के एक और टॉपिक के ऊपर। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, अगर मैं इतना मेहनत करके आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, चीज़ों को डिकोड करता हूँ, ईजी से ईजी लैंग्वेज में मैं बताता हूँ, तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और प्राइस एक्शन कोर्स पे 20 कमेंट्स का मैंने टारगेट दिया था, इसके ऊपर मैं 50 कमेंट्स का टारगेट देता हूँ। लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, मेहनत करता हूँ, और
50 कमेंट्स का टारगेट है, देखते हैं पूरा होता है या फिर नहीं होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर दिस ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर, फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।